बीता हुआ कल सबक था, आने वाला कल अवसर है। छोड़ो ना उम्मीद जिंदगी से, ये उतार चढ़ाव भरा सफर है। हर गिरावट में सीख छुपी है, हर कोशिश एक नई डगर है। रुकना नहीं हार कर कभी, अभी तो लंबा ये सफर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। अप्रैल का मंथ ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और गर्मियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। बढ़ती हुई गर्मी में हमें कुछ ऐसे पौधों की कटिंग लगा लेनी चाहिए जिनको लगाना आसान है, लेकिन इन पौधों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। तो अभी हम लोग इस टाइम पे इनकी कटिंग लगा लेंगे तो आने वाले समय में ये हमारे गार्डन में साल दर साल बने रहेंगे। यह है ट्रेडिस्कैंटिया ट्राइकलर वॉन्डरिंग ज्यू, या इसे नॉनक वॉन्डरिंग जू के नाम से भी जाना जाता है। बेहद ही खूबसूरत होती हैं। तो सबसे पहले मिट्टी हमें भुरभुरी लेनी है। जितना भाग आप लोग रेत लेते हैं उतना ही भाग कोकोपीट और गार्डन सॉइल का लीजिए और डिस्पोजेबल में भरकर उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल बनाकर उसको भरिएगा और फिर पानी डालकर सूखे मिट्टी में हमें कटिंग नहीं लगाना है, पानी डाल लेना है। फिर हमें एक नोड भी अगर मिल जाती है अपने प्लांट से तो हमें एक नोड की भी कटिंग निकाल लेनी है, वरना हमें इसकी एक एक पत्तियों से भी, एक एक नोड वाली पत्तियों से भी हम लोग लगा सकते। देखिए ठीक इस तरह, देखिए इसमें भी एक नोड है और इसमें भी एक नोड, यानी कि 1 से 2 इंच की कटिंग हम लोग लेंगे, उसमें से भी हम लोग एक एक्स्ट्रा कटिंग निकाल लेते हैं। बस इसकी एक नोड मिट्टी में हमें देकर अच्छे से दबा देना है और कोई भी एयर पॉकेट ना रहे इस तरह से। तो कुछ कटिंग और मैं निकाल लेती हूँ, इतने छोटे छोटे से, एक एक डेढ़ डेढ़ इंच की। और देखिए कितना सुंदर इसमें बेबी पिंक कलर का जो वेरिएशन आता है ना, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगला पौधा जो आप लोग देख रहे हैं ये फेरी कैसल है। ये कैक्टस की एक बेहद ही खूबसूरत वैरायटी होती है और ये वेरीगेटेड कैक्टस की एक वैरायटी है। इसके कांटे बहुत ही सॉफ्ट नरम ब्रेसेस के जैसा होता है, फिर भी कांटे तो कांटे होते हैं। इससे बचने के लिए देखिए मैं चाकू या आप सीजर का प्रयोग करके इसकी कटिंग को निकाल सकते हैं। और नीचे से निकालिएगा जहाँ पर जो इसकी जो ये नोड है थोड़ी सी हार्ड हो जाए और साथ में एक रूट भी निकल आया। बस इस तरह से मिट्टी में हमें एक नोट दबा देना है। छोटी सी छोटी कटिंग आप इसे लगा सकते हैं, मिट्टी में देकर अच्छे से दबा देना और इस तरह से इसकी कटिंग लग गई। काफी खूबसूरत पौधा होता है। अगला पौधा जिसे हमें बचाने के लिए टाइम टू टाइम कटिंग लगाते रहना पड़ता है और वो है कोलियस का पौधा। कोलियस की कटिंग आप थ्रू ऑफ द ईयर लगा सकते हैं। एक नोट भी देखिए इस तरह से मिल जाए पत्तियों को हटाने के बाद, तो बस ये एक नोट आप मिट्टी में इसे दबा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से प्रोपागेट हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे आने वाले सीजन में बढ़ती हुई गर्मी में जिसको बचाना बहुत ही जरूरी होता है वो है देखिए स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन का पौधा। कोई भी स्ट्रिंग ऑफ का पौधा जो होता है, यानी जो लड़ियों में पिरोई हुई जैसे लगते हैं, उन पौधों को टाइम टू टाइम हमें सीजन के मार से बचाने के लिए कटिंग से न्यू पौधा रेडी करते रहना पड़ता है, तभी वो हमारे गार्डन में परमानेंट बनते हैं। वरना कब ये गायब हो जाएंगे ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से नीचे की पत्तियों को हटाकर इन कटिंग्स की नोड एरिया में खाली कर ली हूँ और मिट्टी में इस तरह से हमें देकर दबा देना है। सॉफ्ट मिट्टी रखनी है और कटिंग में बार बार हमें पानी नहीं देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी है। तो सॉइल मिक्सचर में मैंने कोकोपीट भी डाल दी है जिससे कि उसको मौसम का मार झेलना ना पड़े। अगला जो खूबसूरत पौधा देख रही है रूबी नेकलेस का है। ठंडियों में ये पूरे पर्पल कलर के हो जाते हैं और गर्मियों में ये ग्रीन हो जाता है, क्योंकि गर्मी में हम लोग इसे फिर छायादार जगह में रखते हैं जहाँ आधे 1 घंटे की धूप होती है। और ठंडे में तो हम लोग इसे सारा दिन धूप में रखते हैं, क्योंकि ठंड की जो धूप होती है वो काफी नरम होती है, गर्मी का धूप काफी तेज होता है। तो नीचे की पत्तियों को हटा लेना है कटिंग से, इस तरह से हल्के से ट्विस्ट करिएगा तो इसकी पत्ती निकलकर नोड एरिया खाली हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग ऐसे इसको थोड़े से इसकी नोड को मिट्टी में टच करा देंगे और इस तरह से आप ट्विस्ट भी कर देंगे ना हल्की सी, तो ये वजन से नीचे लटकेगी नहीं और इसकी कटिंग हिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है इसकी कटिंग को लगाना।
अगला पौधा जो देख रहे हैं ये रेड कैंप फायर का है। इसे भी हम लोग बचाने के लिए आगे बढ़ती हुई गर्मी में न्यू न्यू प्लांट रेडी कर लेंगे। और ये सीजन अभी इतना अच्छा है ना, एक एक पत्ती से आप लोग इसे ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से तो ये लग ही जाता है बहुत आसानी से, लेकिन रेड कैंप फायर का जो पौधा होता है वो एक एक पत्तियों से भी ग्रो हो जाती है। छाया में रखने से ग्रीन हो जाता है और धूप में रखने से रेड हो जाता है। उस टाइम पे विंटर थी, अभी गर्मी आ गया है, तो मैंने इसे छाया में रख दिए तो ये ग्रीन हो गया। और देखिए जब मैंने ये पत्ती को रखी थी साइड में तो न्यू बेबी प्लांट भी निकल आया। और देखिए आगे से पत्तियां गलने भी लगी है, मतलब खराब भी होने लगा है क्योंकि इसमें न्यू प्लांट ग्रो हो गया है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर सी ग्रीन सीडम का पौधा होता है। बहुत ही खूबसूरत सीडम की ये वैरायटी है। सीडम की कई वैरायटी मैंने अपने गार्डन में ऐड कर रखी है, जिनमें से ये वाली जो आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा फेवरेट है मेरा। इसका कलर जो होता है ना, ना डार्क ग्रीन है ना रेड ग्रीन है, ये सी ग्रीन कलर का है, इसीलिए इसे सी ग्रीन सीडम कहते हैं। इसकी हल्की हल्की नोड वाली जो कटिंग होती है वो बस मिट्टी में आप इसे फेंक भी देंगे ना, रख भी देंगे ना, तो इसमें बड़े ही आसानी से इसमें कटिंग लग जाती है। किसी भी ग्रो बैग या डिस्पोजेबल या वेस्ट कंटेनर में भुरभुरी मिट्टी भरने के बाद इसकी कटिंग को मैंने लगा दी है। और देखिए कुछ दिनों के बाद ही इसमें जड़ें निकल आई हैं। लगभग 15 से 20 दिन में ये बहुत ही अच्छे से ये जड़ पकड़ लेते हैं, यानी कि जिस जगह पे आप लगाते हैं वहां पे ये सेट हो जाता है और अपनी जड़ों के साथ साथ ऊपर ग्रोथ भी शुरू कर देता है। देखिए कितने अच्छे से जड़ें बन गई हैं, तो मैं वापस इसी में रख देती हूँ। नेक्स्ट जो देख रहे हैं इसे डोंकी टेल के नाम से या बोरोस टेल के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है। टाइम टू टाइम इसे अपने गार्डन में बचाने के लिए और परमानेंट बनाने के लिए टाइम टू टाइम इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और इसे एक एक पत्तियों से भी आप ग्रो कर सकते हैं। नीचे से नोड एरिया खाली करने के लिए कुछ पत्तियों को मैं रिमूव कर दे रही हूँ और इस तरह से कटिंग को लगा ले रही हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना ये भी स्टिंग ऑफ बनाना है, लेकिन ये टॉल वाली स्टिंग ऑफ बनाना है। एक स्टिंग ऑफ बनाना ड्वार्फ होती है, यानी उसकी जो बनाना होती है वो काफी छोटे छोटे होते हैं। ये वाला स्टिंग ऑफ बनाना देखिए काफी बड़ा और इसके स्टेम भी थोड़े मोटे मोटे होते हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा तेजी से बास्केट को भरता है और जल्दी जल्दी ये बढ़ता है, तो ये वाली स्ट्रिंग ऑफ बनाना मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। इसके स्ट्रिंग्स देखिए अब जमीन छूने को है, तो इसकी भी इस तरह से नीचे से पत्तियों को खाली कर लीजिए और इसकी कटिंग को आप मिट्टी में एक नोट दो नोट अब लगा दीजिए दबाकर। और इस तरह से इसकी कटिंग लगाना काफी आसान है और यही तरीका है इन स्ट्रिंग्स को अपने गार्डन में हमेशा के लिए बरकरार रखना और अपने गार्डन का सदस्य परमानेंट बनाकर रखना। देखिए कुछ दिनों के बाद मैं आपको 15 दिन के बाद की अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। 15 से 20 दिन हार्डली हुए होंगे और इसमें थोड़े थोड़े जड़ें बनना शुरू हो गई है। वैसे भी इनकी जड़ें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है, सैलो ही रहता है, यानी कि कम जड़ें निकलती है। इनमें फाइब्रस रूट होता है, टैप रूट होता नहीं है जो आपको बड़े बड़े पॉट की जरूरत होगी। छोटे पॉट में ही आराम से लग जाते हैं और इसे ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए होता है। कम से कम धूप में ये ग्रो कर जाते हैं और गर्मियों की धूप तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एकदम ठंडी मीठी धूप हो तो ही इसे चलता है, यानी कि सुबह के आधे घंटे की धूप भी मिल जाए ना तो काफी ज्यादा ये खुशम खुश रहते हैं। अगला पौधा जो देख रहे हैं ये सीडम की एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये डार्क ग्रीन कलर की बिल्कुल मोसरोज के जैसा होता है, लेकिन आप सभी देखिए कि इसमें कितना सुंदर से पीले पीले कलर के फूल आए। बस साइडों से इसकी एक कटिंग लेकर हमें मिट्टी में बस रख देना है, दबाना भी नहीं है। दबा दिए तो भी अच्छा है, नहीं दबाएं तो जहां भी ये गिरता है ना वहीं पे ये अपनी जड़ें पसार लेता है। और इस समय इसमें फूल भी बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं, किसी शॉर्ट में और भी मैं दिखाऊंगी। अगला जो सीडम का खूबसूरत वैरायटी देख रहे हैं इसे गोल्डन सीडम के नाम से भी जाना जाता है, सीडम जैपोनिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ये गोल्डन कलर है ना इसकी खूबसूरती इतनी सुंदर लगती है ना, मानो कि सूरज की पहली किरण इसमें पड़ रही हो और ये सुनहला कलर होकर ये चमक रहा हो। बस नीचे से कोई जो लटका हुआ अनइवन सा ब्रांच आपको दिखता है ना, बस लीजिए और मिट्टी में फेंक दीजिए। इतना आसान है, कोई बच्चा भी इसे लगा लेगा। और यही तरीका है इन सकुलेंट्स को अपने गार्डन में बचाने का, क्योंकि समय से हम लोग
इनकी कटिंग को लगाते रहते हैं ना तो ये परमानेंट बना रहता है। ये देखिए ये डॉर्फ यानी छोटे-छोटे वाले स्ट्रिंग ऑफ बनाना है और इसके बनाना के साइज को देखिए और इसके स्टेम के साइज को देखिए। यानी कि बनाना जो है वो छोटी है और स्टेम भी काफ़ी पतले-पतले हैं। लेकिन ये काफ़ी हार्डी होता है, बहुत ही हार्डी होता है। थोड़ा उसके मुकाबले टॉल स्ट्रिंग ऑफ बनाना के मुकाबले ये थोड़ा धीमा बढ़ता है, लेकिन ये हार्डी होता है उससे ज़्यादा। इसकी भी छोटी-छोटी आप 1-1 इंच की, 1.5 इंच की, हाफ इंच की कटिंग लगा सकते हैं। नीचे से मिट्टी में इसकी पत्तियाँ टच ना करे तो इसीलिए नीचे से पत्तियों को खाली कर लीजिएगा और इस तरह से दबा दीजिएगा तो कटिंग काफ़ी आसानी से लग जाती है और खेल-खेल में ही आपके लग जाएँगे और आपके पौधे भी सेव हो जाएँगे। 15-20 दिन के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से भुरभुरी मिट्टी में लगाने का फ़ायदा होता है कि जड़ें काफ़ी अच्छे से डेवलप होती हैं। देखिए जड़ें कितने अच्छे से बन गई हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को अपडेट के साथ दिखा रही हूँ। इसीलिए आप लोग फटाफट अपने पौधों की कटिंग लगा लीजिए। कटिंग लगाने से ये मल्टीप्लाई तो होते हैं, साथ ही हमारे गार्डन में सेव भी हो जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सिंगोनियम की वैरायटी है। सिंगोनियम मिल्क कॉन्फेटी। सिंगोनियम ये व्हाइट कलर की इसकी जो फॉलिज होते हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के पैचेस उभर कर आते हैं। इसकी भी कटिंग को लगा लीजिए। समझदारी यही है कि टाइम टू टाइम हमें अपने गार्डन में इन पौधों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए क्योंकि कभी गर्मी पड़ता है ज़्यादा, कभी बरसात, कभी ठंड। ऐसे समय में हमें अपने पौधों को बचाने के लिए उसकी कटिंग्स एक पौधे पे डिपेंड नहीं रहकर हमें बहुत सारी मल्टीपल पौधे बना लेनी चाहिए। और देखिए इसमें तो रूट भी आ गए हैं तो नहीं लगने का सवाल ही नहीं है। तो ये मैंने बहुत पहले ही लगा रखी थी और इसकी कटिंग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है और अब वो चाह रहा है कि मैं उसे नया पॉट दे दूं। तो अभी देखिए किस तरह से मैं इसको मिट्टी में लगा रही हूँ और इसकी कटिंग को थोड़े बड़े वाले डिस्पोजेबल में मैं लगा रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी कटिंग है और तुरंत ही एक नया पौधा बनकर रेडी हो गया। तो अब मैं इसकी अपडेट आप लोगों को दिखाती हूँ। तकरीबन 2-3 महीने तो हो गए होंगे या उससे ज़्यादा भी इसी डिस्पोजेबल में पड़े-पड़े इसकी जड़ें देखिए किस तरह से घूम गई। अगर मैं इसको टाइम से बड़ा पॉट दे देती ना तो ये एक मदर प्लांट बनकर रेडी हो जाता। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही हम लोग मुफ्त में बहुत सारे पौधे रेडी करते रहते हैं। ये जो देख रहे हैं रेड एमराल्ड का पौधा है, फिलोडेंड्रॉन की एक बहुत ही हार्डी और नायाब वैरायटी है। काफ़ी सुंदर लगते हैं जब हमारे गार्डन में ये एरोइड्स बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। तो इसकी देखिए एक नोट की कटिंग में निकाल रही हूँ और एरियल रूट भी इसमें बना हुआ है तो इसकी कटिंग काफ़ी जल्दी लग जाएगी क्योंकि इसमें एरियल रूट बना हुआ है। तो इसकी में थोड़ा सा सैप निकलता है तो इसे हमें थोड़ा ड्राई होने के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ना होगा। और ये देखिए या तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए या कोई भी रूटिंग हार्मोन है, नहीं है तो आप हल्दी भी लगा लीजिए, लेकिन कुछ लगा लीजिए तो बहुत ही ईज़िली से इसकी कटिंग लग जाएगी। हाँ, इसकी कटिंग को लगाने के लिए आप लोग किसी बड़े पॉट में ही लगाइएगा डायरेक्टली क्योंकि ये थोड़ा-सा वज़नदार होता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी हैवी होती हैं, बड़ी-बड़ी होती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन में जब ये इसके रेड स्टेम और नए-नए कोपल वाले पत्तियाँ निकलती हैं तो। और देखिए ये इसका अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिलोडेंड्रॉन रेड एमराल्ड की कटिंग लगाना थोड़ा धीरज धरने वाला काम होता है। ये तकरीबन 4 महीने पहले मैंने इसे लगाई थी और बहुत ही स्लो ये बढ़ता है, बहुत ही धीमा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखिए ये कितना बड़ा एक पौधा का रूप ले लिया है। उसी डब्बे में मैं लगाई थी वेस्ट कंटेनर में और उसको बाद में मैंने कलर भी कर दिया था। नेक्स्ट जो देख रही है ट्राई कलर रियो का पौधा है, बहुत ही सुंदर लगता है ट्राई कलर रियो का पौधा। नीचे से पर्पल, ऊपर में ग्रीन एंड व्हाइट का लाइनिंग धारियां जो चलती हैं और ऊपर में पिंक पिंक कलर के इसके जो कलर होते हैं ना बहुत ही सुंदर लगता है। जब न्यू ग्रोथ इस प्लांट में होते हैं ना तो बहुत ही सुंदर उसकी वेरिएशन लगती है और पिंक पिंक ऐसा लगता है ना कि चमक रहा है, चमकीला। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसे रूट डिवीजन करना पड़ता है, यानी इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें इसे जड़ों से अलग करना पड़ता है। जड़ जहाँ पे रहती है ना वहीं पे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकालते रहता है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम टू टाइम हमें इसके छोटे छोटे पौधे को अलग करके लगाना पड़ता है।
फिर ये एक एक बेबी प्लांट खुद अपने आप में ये मदर प्लांट बन जाते हैं। यानी इतना आसान है इनकी कटिंग को लगाना, यानी कि बेबी प्लांट को अलग करना। इसे रूट डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम लोग रूट डिवीजन मेथड के थ्रू ही लगा सकते हैं। आगे भी मैं कुछ पौधे दिखाऊंगी जिसे आप जड़ों से अलग करके लगा सकते हैं। और ये वाला इसका मदर प्लांट है, तो इसको मैं ऐसे लगा दे रही हूँ। ये मदर प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ज्यादा, उसमें से फिर से जल्दी से बेबी प्लांट निकल जाएगा। और ये जो बेबी प्लांट है ना, इसको मदर प्लांट बनने में थोड़ा सा 6 महीने का टाइम जरूर लग जाएगा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये फॉक्सटेल फर्न है। काफी सुंदर लश ग्रीन पौधा होता है और छोटे छोटे ऐसे हैंगिंग पॉट में आप लोग लगा सकते हैं और बहुत ही भरा भरा लुक देता है। इसे भी हम लोग रूट डिवीजन मेथड के थ्रू लगा सकते हैं। इसकी जो जड़ों में ना छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, यानी कि राइजोम्स होते हैं, तो इन राइजोम्स में पानी भरा होता है, जिसके कारण इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी जब आप ऑफिस गोइंग हो, वर्किंग हो या बिजनेस कर रहे हो और आपको गार्डनिंग तो अच्छा लगता है करना, लेकिन टाइम नहीं रहता है, तो उनके लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लेस केयर में चलता है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, इसे तेज धूप में मत रखिएगा। गर्मियों की तेज धूप इसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए इसकी जड़ें कितनी गहरी चली गई थी और इनको ऊपर के स्टेम से, यानी जड़ें जहां ऊपर से एक दूसरे को चिपकती हैं, वहीं से कट कर दी कैंची से और इसे अलग कर दी। यानी इसके नीचे एक एक ट्यूब होना जरूरी है, तभी वो सक्सेस होता है। मैंने भी जब इसको अलग करी थी ना, जिसमें ट्यूबर्स था ना, यानी बल्ब थे ना, वो वाला बहुत ही आराम से सरवाइव किया, और जिसमें कोई भी बल्ब नहीं थे ना, वो बड़ा ही दिक्कत से सरवाइव किया, यानी कि कुछ तो मर भी गए थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप इनको सेपरेट करिएगा काट काट कर कैंची से, तो उसके जड़ों में कम से कम 1 या 2 ट्यूबर जरूर होने चाहिए प्रत्येक पौधे में, तभी वो सक्सेस होता है। तो अपनी गलतियों या एक्सपीरियंस से ही हम लोग, यानी कोई भी काम करते, तभी हमें पता चलता है कि क्या गलती हम लोग करते हैं और क्या सही करते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं रिबन ग्रास का पौधा है, इसे भी हम लोग रूट डिवीजन मेथड के थ्रू अलग करते हैं। और अभी आगे आगे आने वाले समय में हम लोग इससे बहुत सारा पौधा बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जड़े से हमें अलग कर देना होता है, ताकि न्यू प्लांट हमें इस तरह से अलग करके मिल जाए। तो हमें ऐसी तरह से अलग करना है। नेक्स्ट जो पौधा खूबसूरत सा देख रहे हैं, ये क्रिसमस कैक्टस का पौधा। बरसात में इसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग न्यू प्लांट जहाँ से इसकी स्टेम जो होती है, छोटी छोटी पत्तियां जो डिवाइड, यहाँ थोड़ा हार्ड स्टेम हमें लेना है और इस तरह से हमें मिट्टी में दबा देना है, तो क्रिसमस कैक्टस का पौधा रेडी हो जाता है। तो आने वाले समय में भयंकर गर्मी बढ़े उससे पहले इन पौधों को सेव कर लीजिए, इनकी कटिंग लगा लीजिए। आशा करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। जरा भी अच्छी लगे मेरी मेहनत तो एक लाइक करिएगा, साथ ही हाइप दीजिएगा, और चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर ले, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले उसके लिए ऑल पर सेट करिएगा बेल आइकन को। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।